हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक देवांगन है। आज यहाँ पर देखेंगे सरल XVLS सॉफ्टवेयर का डेमो इन शॉर्ट में। सबसे पहले ऊपर देखेंगे सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखता है, जिसे वहाँ पर 10.0 लिखा है। ये हमारा वर्जन है। इसमें कुछ वर्जन में नया अपडेट रहेंगे। आपको जब भी नेट कनेक्ट रहेगा आपको डाउनलोड के लिए एक मैसेज आया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टूल्स में यहाँ पर से वेब फॉर अपडेट बटन पे क्लिक कर भी आप चेक कर सकते हो। फिर आपको विंडो ओपन होता है, यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको वर्जन अपडेट रहेगा तो यहाँ पर मैसेज करता है यू आर रनिंग ए लेटेस्ट वर्जन, नो नीड फॉर अपडेट। तो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप वर्जन रहेगा तो आपको यहीं पर मैसेज शो हो जाता है। फाइल से स्टार्ट करता हूँ। मेन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से न्यू कंपनी आता है। आपको यहाँ पर से नया कंपनी का नाम देना रहेगा। जो कंपनी का नाम जैसे रेलियन सॉफ्टटेक लिमिटेड, आप शॉर्ट नेम मेंशन कर सकते हैं RSL। तो आप इस तरह से शॉर्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल रहेगा फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर पुटअप करना रहेगा। टेक्सोनॉमी दो तरह से आपको आते हैं, एक कमर्शियल आएगा, इंडस्ट्रियल, एंड सेकंड आता है कॉस्टिंग। अगर आपको सिर्फ कॉस्टिंग का है तो सिर्फ कॉस्टिंग बटन पे क्लिक कर कीजिए। कमर्शियल पे क्लिक करना रहेगा। अगर उस कंपनी को इंडेस आपको एप्लीकेबल है तो यहाँ पर से इंडेस पे टिक कर देना। कंपनी न्यूली इंक्रिप्टेड मीन्स फर्स्ट टाइम अगर एक्सवेरियल रिटर्न फाइलिंग के लिए कंपनी एप्लीकेबल है तो ही आपको यहाँ पर टिक करना है। क्रिएट यूजिंग प्रीवियस ईयर, ये आपको तब एप्लीकेबल होगा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का फाइल है जो हमारे सॉफ्टवेयर से ही बने, तो उसका आपको यहाँ पर से पाथ सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से थ्री डॉट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का फाइल सेलेक्ट करना रहेगा। फिर उसके बाद उसी का ही आपको नया फाइल के लिए क्रिएट एप्लीकेबल हो जाएंगे फाइल क्रिएट करने के लिए। ये जो पाथ है आपको बाय डिफॉल्ट पाथ दिखता है जहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रहेगा, या फिर आपको डेटा डायरेक्टरी में पाथ सेट करना है तो आप अलग पाथ रख सकते हो। इंस्टॉलेशन सी में रहेगा बट आपका डेटा जो रहेगा अलग ड्राइव में पॉसिबल हो सकता है, डी या फिर ई आप चेंज कर सकते हो। ब्राउज कंपनी मीन्स जो कंपनी हमने क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पर से ब्राउज कर सकते हो। तो मेरे पास एक सिंपल फाइल है, उसके थ्रू आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। ओपन कंपनी में जो फाइल हमने क्रिएट किया है यहाँ पर से आपको कंपनी के ओपन होता है, मीन्स उसका डिटेल्स आपको यहीं पर से शो अप हो जाता है राइट हैंड साइड में। अब डिटेल एंट्री में सबसे पहले क्लिक करना, डिटेल एंट्री कैसे करना है तो यहाँ पर से आता है डिस्क्लोजर ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। ये आपको बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट टाइम आप करते जाएंगे तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पर हर एक डिटेल्स आपको मेंशन करना रहेगा। डिटेल्स आपको नॉर्मल एज अ टाइप कर सकते हो। टी बटन जो दिए रहेगा वो टेक्स्ट एंट्री रहता है, आप यहाँ पर से टाइप कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आपको एंट्री करना रहेगा इस तरह से आप टाइप कर सकते हो, या तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिपेंड आपको जैसे रखना है वैसा कर सकते हो। सिन नंबर जो रहेगा ऑटोफिल बटन पे क्लिक करके आप ऑटोफिल कर सकते हो। रेड कलर जितने जो दिख रहे हैं आपको सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और हर एक जगह के आप कई जगह बहुत सारे जगह आप फुटनोट्स मेंशन करना रहेगा तो आप मेंशन कर सकते हो। फुटनोट्स की एप्लीकेबिलिटी से यहाँ पर से दी रहेगी। यहाँ पर से आपको राइट क्लिक करने पर आपको इंसर्ट करना रहेगा टेबल, तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। राइट कीजिए, क्लिक, और यहाँ पर से टेबल इंसर्ट कर रहेगा, या फिर प्रीवियस कुछ कॉपी किया रहेगा तो आप यहाँ पर से पेस्ट करना रहेगा तो आप पेस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से कुछ नया मैं कॉपी किया रहूँगा आप पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी पेस्टिंग का भी फैसिलिटी दिया गया है, या फिर टेबल इंसर्ट करना रहेगा अगर सपोज कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो वो एक्सेल फॉर्मेट में है एंड वहाँ पर से पर्टिकुलर फिर अमाउंट परसेंटेज इस तरह से आपको अलग अलग कॉलम्स दिया रहेगा, तो इसलिए हमने टेबल का ऑप्शन दिया गया है। रूल्स में यहाँ पर से बेसिक स्पेसिफिक रूल्स दिया गया रहेगा कि कुछ चीज जो रहेगा मैंडेटरी रहेगा, या फिर आपको कुछ रूल्स अलग से दिए रहेंगे कि वो मैंडेटरी फील्ड है, या फिर शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर आपको कुछ एंट्रीज जो रहेगा पर्टिकुलर एंट्री को रिलेट करता है तो आपको इस तरह से शो करता रहेगा रूल्स में। नोट सेटिंग का ऑप्शन दिया रहेगा, जितने भी आपने यहाँ पर से नोट डाल रहेंगे उसका आप सेटिंग कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जितने नोट है वो किसको एप्लीकेबल होता है उसका सेटिंग आप यहाँ पर से कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जैसे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में ही जाएगा तो एप्लीकेबल हमने उसमें ही करके दिएगा, वो आप चेंजेस नहीं कर सकते। इस पर रूल के हिसाब से वो उसमें ही जाता है। आप कुछ चीज चेंजेस कर सकते हैं, जितने जो आपको ब्लू कलर्स में दिख रहा है वो आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस में रखना है। सेगमेंट जैसे यहाँ पर से बैलेंस शीट, P&L, या फिर आपको बोथ का ऑप्शन दे रहा है तो आपको जिस में रखना है यहाँ पर से क्लिक करके सेव कर दीजिए। जनरिक रूल्स यहाँ पर से आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि हमने यहाँ पर से कैसे दिए गए रूल्स के हिसाब से जनरिक। फिर यहाँ पर से जो डिटेल्स आप एंट्री यहाँ पर कर लेंगे, फिर यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कीजिए। रेड कलर मैंडेटरी, अगर रेड कलर स्किप करते हैं आपको सेव के लिए भी अलाउ नहीं करता।
फिर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा, तो आप यहाँ पर से बैलेंस शीट पे आना है और यहाँ पर से डिटेल्स एंट्री करते जाइए, या फिर आप नोट्स बटन पे क्लिक कीजिए। नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस शीट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको ही रिलेट करता है वो। ए बटन जहाँ जहाँ दिया रहेगा वो एज अटैचमेंट का रहता है। यहाँ से ए बटन पे क्लिक करने के बाद आप अटैच कर सकते हैं। अटैच दो तरह के हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो डेटा है उसको आप कॉपी पेस्ट करके आप एज अटैचमेंट बना सकते हो। सेकंड, यहाँ से अटैच फाइल का ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास HTML फॉर्मेट में रहेगा तो HTML फॉर्मेट पे आप अटैच कर सकते हो। अगर HTML फॉर्मेट नहीं है तो हमने सॉफ्टवेयर में HTML जनरेट करने का ऑप्शन दिए गए, जो कि यहाँ पर से आपको मिलता है, जनरेट HTML। यहाँ से आपको जनरेट HTML में जो भी आपको टेक्स्ट एंट्री रहेगा, आप यहाँ पर से डेटा एंट्री कीजिए। डेटा एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर से उसको HTML जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको फाइल का नेम देना रहेगा। फाइल का नेम देने के बाद यहाँ पर से जनरेट HTML कीजिए। जनरेट HTML बटन पे क्लिक करने के बाद आपको HTML जनरेट हो जाता है। HTML जनरेट से में HTML जो जनरेट हुआ उसी को आप एज अटैचमेंट यूज कर सकते हो। तो बहुत बार होता है कि आप गूगल से भी आपको HTML मिल जाएगा कन्वर्टर, बट उसमें आप कन्वर्ट करेंगे तो मे बी आपको अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो हमने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट यहाँ पर से जनरेट HTML का ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से आप यूज कीजिए। इजी वे में आपको HTML में जनरेट हो जाता है, और बहुत सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर सॉफ्टवेयर में दिया गया। ये आपको HTML इस तरह से जनरेट हो जाने के बाद आप पर्टिकुलर पाथ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे में पाथ शो अप हो रहा है, वहां से आप क्लिक कर सकते हो। HTML यहाँ पर से ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर एक बार क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जो भी रिलेटेड उसके और एंट्रीज रहेंगे, M मतलब जो दिया रहेगा वो मल्टी एंट्रीज रहेगा। आप यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके रिलेटेड यहीं पर डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर माइनस में भी रहेगा कुछ इशू नहीं है। आप यहाँ पर से M बटन पे क्लिक करना रहेगा। M बटन में क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं। जहाँ जहाँ रेड रहेगा हर जगह मैंडेटरी फील्ड्स रहेगा। आपको नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करना रहेगा। यहाँ पर आप थर्ड में आप एंट्री कीजिए, फोर्थ ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा। क्लास यहाँ पर से क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पर से अगर आपके पास इक्विटी है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स है, इक्विटी कितने सारे इक्विटीज है, तो नंबर ऑफ उनमें इक्विटीज यहाँ पर से ऐड करके दिए हैं, आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। ये दोनों है तो मेरे में एक इक्विटी है, दूसरा प्रेफरेंशियल है, तो आप यहाँ पर से दोनों आप एंट्री कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का एक ऑप्शन नीचे में आपको दिख रहेगा, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मीन्स आपको प्रीवियस ईयर का डेटा आपको कुछ कॉपी करना रहेगा तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का डेटा देखना है तो यहाँ पर से प्रीवियस ईयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा शो हो जाता है। कॉलम डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट कॉलम, फिर डिलीट ऑल, सारे कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। जितने भी जो डेटा आप यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया रहेगा, सेव बटन पे क्लिक करके आप सेव कर लीजिएगा। तो ए बटन एज अटैचमेंट रहता है, M मतलब मल्टी एंट्री रहता है, और T बटन मतलब वो टेक्स्ट एंट्री रहता है। तो ये तीन ही चीज आपको दिखेंगे, यहाँ पर सबको फिटअप करना रहता है। फुट नोट्स रूल्स आपको दिए रहेंगे काफी जगह, आप वहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको मेरे को जितने भी नोट्स रहेंगे मैं आपको फिटअप इस तरह से कर सकता हूँ। आपको एसेट्स के लिए, मतलब आपको जो फिक्स एसेट्स है उसके लिए टेंजिबल इंटेंजिबल का आपको यहाँ पर से भी फिटअप का ऑप्शन दिया गया है, या फिर नीचे में हमने यहाँ पर से फिक्स एसेट्स का अलग से कॉलम दिया है, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी रिलेटेड आपको ओपनिंग रहेगा, एडिशनल रहेगा, या फिर एक्विजिशन या फिर डिप्रिसिएशन रहेगा उसमें, तो वो सारा चीज आपको फिक्स एसेट्स के रिलेटेड डिटेल्स है ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम हो गया, ठीक है। इम्पार्टमेंट का अगर डिटेल्स आपको एंटर करना रहेगा तो इम्पार्टमेंट का डिटेल्स आता है। इसमें अगर आपको कुछ फुट नोट्स देना रहेगा तो आप यहाँ पर से फुट नोट्स बटन पे क्लिक कर सकते हो, मीन्स F3 बटन पे क्लिक कीजिए। F3 बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फुट नोट्स ओपन हो जाएगा, वहां पर से आप फुट नोट मेंशन कर सकते हैं एंड सेव बटन पे क्लिक करके सेव कीजिए। तो ये फिक्स एसेट्स का आपको यहाँ से भी कॉलम दिए गए, यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर से भी अगर आप फिट करते हैं तो ऑब्वियसली विंडो तो सेम ओपन होगा। जो वहाँ पर आपको विंडो ओपन हुआ, यहाँ पर भी आपको सेम विंडो ओपन होता है, यहाँ पर से भी आपको फिटिंग कर सकते हैं। ऑडिटर्स की डिटेल्स डालने के लिए या आपको नोट्स तो इस तरह से फिटअप कर कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स फिटअप हो जाएगा। ऑडिटर रिपोर्ट में डायरेक्ट आता हूँ मैं। ऑडिटर रिपोर्ट में जब यहाँ पर से जाएंगे तो यहाँ पर से जो अटैचमेंट रहता है, आपके जो फॉर्मेट रहते हैं वो वर्ड वगैरह में रहता है, तो आपको यहाँ पर से डिटेल्स एंट्रीज आप कॉपी पेस्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखिए ये सारे सब कॉपी पेस्ट ही है। तो इस तरह से आपका एज अ अटैचमेंट मीन्स
जो HTML का कन्वर्जन का आपको ऑप्शन दिखा है वहाँ से आप HTML कन्वर्ट कर लीजिए, परफेक्ट वे में आपको वो पेस्ट हो जाता है। या फिर आपको टेक्स्ट एंट्री में सेम चीज़, अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस 4 पेज का है, 4 को आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर पेस्ट कर दिए तो भी कोई इशू नहीं, तो भी आप एज अटैचमेंट यूज कर सकते हो। डायरेक्टर का जो सिग्नेचरिटी का डिटेल्स रहता है डिस्क्लोजर, वो भी आप यहाँ पर से डिटेल्स डाल सकते हैं, सिग्नेचर के डिटेल्स। एम बटन में क्लिक करना रहेगा, एम बटन में यहाँ पर से डिटेल्स डाल सकते हो, जो यहाँ पर से मैनेजिंग डायरेक्टर के डिटेल्स जो रहते हैं वहाँ पर से उसका पैन नंबर डालना रहेगा, तो पैन नंबर के डिटेल्स आप यहाँ पर से फिटअप करके सेव कर लीजिए। तो ये था मेरा सारा एंट्री पार्ट, आप एंट्री इस तरह से कर सकते हो। सेम एंट्री अगर मेरे को सपोज एक्सेल से करना रहेगा तो आप वो भी ऑप्शन हमने यहाँ पर से दिया रहेगा। यहाँ पर से एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है, एक्सपोर्ट एक्सेल में। एक्सपोर्ट एक्सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पर से स्ट्रक्चर ओनली बटन पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर से फाइल नेम पूछता है, फाइल नेम आप यहाँ पर से मेंशन कीजिए, जैसे डेमो 1 2 3, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो जितना डिटेल्स हमने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने तो सारा सेलेक्ट कर लिया, तो उसके हिसाब से आपको डेटा एक्सपोर्ट होने में टाइम लेगा। तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने पर आपको एक्सेल एक्सपोर्ट होगा, और सेम एक्सेल एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको विंडो ओपन होता है एक्सेल की, उस एक्सेल में आप डिटेल्स देख सकते हैं, एंड उसमें आप फीडअप कर लीजिए। फीडअप करने के बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए। सेटिंग का ऑप्शन है हमने दिया गया है कि आपको एक्सेल कहाँ पर एक्सपोर्ट करना रहेगा, आप आज चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। फिर जो एक्सेल में आपने डिटेल्स एंट्री किए रहेगा हमारे फॉर्मेट में, तो यहाँ पर से आपको इंपोर्ट में आना रहेगा। इंपोर्ट में आने के बाद फ्रॉम एक्सेल में आना है और वो इंपोर्ट कर लीजिए। प्रीवियस कोई एक्सएमएल आपके पास है तो एक्सएमएल भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसफर मास्टर मीन्स आपका जो करंट ईयर डिटेल्स बना है उसको आपको नेक्स्ट में आपको फॉरवर्ड करना रहेगा, तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रॉम एक्सएमएल आता है, फ्रॉम सरल एक्सवीरल आता है। फ्रॉम सरल एक्सवीरल मीन्स अपने सॉफ्टवेयर में अगर डेटा आपने एंट्री की है तो आपको उसके बेसिस पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं मास्टर को। सेकंड आते हैं यहाँ से फ्रॉम एक्सएमएल, अगर आपके पास एक्सएमएल है तो उस एक्सएमएल के बेस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो मास्टर। रिफ्रेश डेटा का ऑप्शन दिया गया। रिफ्रेश डेटा मीन्स होता है कि आपने जो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में किया रहेगा उसमें अगर सपोज कुछ मिस्टेक्स होते हैं या फिर सपोज स्पेशल कैरेक्टर का कुछ इशूज आते हैं, तो आप यहाँ से रिफ्रेश डेटा बटन पे क्लिक कीजिए, स्पेशल कैरेक्टर आपका हट जाएगा। वैलिडेशन का ऑप्शन, हमने दो तरह के वैलिडेशन का ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट वैलिडेशन है कि अपने सॉफ्टवेयर में जब यहाँ पर सब डिटेल एंट्री में जब जाते हैं तो यहाँ पर से आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करके आप वैलिडेट कर सकते हैं। मीन्स अपने जितना भी जो सॉफ्टवेयर में के रिलेटेड एंट्रीज या फिर आपको कुछ मिस्टेक्स रहेंगी तो यहीं पर आपको सॉर्ट आउट हो जाता है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। सेकंड आता है यहाँ पर से जो आपने जो आप करते हैं MCA से, तो यहाँ पर से आपको सबसे पहले जनरेट करना रहेगा एक्सएमएल। एक्सएमएल जनरेट करने यहाँ से जनरेट एक्सएमएल बटन पे क्लिक कीजिए। एक्चुअली ये फाइल जो है ओल्ड है, यहाँ पर से आप देखेंगे फाइनेंशियली 11-12 का है, तो आपको इसलिए P&L एंड बैलेंस शीट का दोनों ऑप्शन शो अप हो रहा है। तो आप यहाँ पर से जनरेट बटन पे क्लिक कीजिए। आपने जो फाइनेंशियल सेलेक्ट करिएगा उसके हिसाब से ही आपको इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आपको ओपन होता है जो एक्सएमएल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ से जनरेट एक्सएमएल बटन पे क्लिक करके आप एक्सएमएल जनरेट कीजिए। आपको ऑब्वियसली बात तो दो की जगह एक ही दिखेगा, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको जो MCA वैलिडेशन टूल है, जो करते हैं MCA वैलिडेशन टूल, वो आपको ओपन हो जाएगा। उस टूल में आपको जो रिलेटेड फाइल सेलेक्ट करके प्री स्क्रूटनी करना रहेगा या वैलिडेट करना है, फिर प्री स्क्रूटनी, फिर एक्सेल एक्सपोर्ट, तो आप सेम विंडो, फिर उसके बाद आपको सेम ऑप्शन दिए गए। आप नॉर्मल आप जो साइट से डाउनलोड करते हैं वो भी आपको यहीं पर दिए गए। अगर मीन्स अगर MCA का वैलिडेशन टूल अपडेट होता है तो हमने सॉफ्टवेयर में ये भी यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, तो ये आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी रिस्पेक्टिव अपने फाइनेंशियल सेलेक्ट कर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फॉर्म्स एनेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर से फॉर्म्स पर क्लिक करना रहेगा एंड आपको फीडअप करना रहेगा उसके बेसिस पे। फिर यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में हमने और ऑप्शन दिए गए। ये जितने जो आपको पार्ट दिखा है आपको XML इंपोर्ट का या एक्सेल इंपोर्ट का फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्रीज की पार्ट हो गई। अगर अदर्स में देखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर का बैकअप, वेल बैकअप, ऑटो बैकअप का ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ पर से आपको उसके रिलेटेड में टूल्स में जाना है, सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी देना है कि जब भी मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँ तो पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड डाल सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से बैकअप कर सकते हो। जो भी हमने सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री किया है उसका बैकअप चाहिए तो बैकअप कर सकते हो। ऑटो बैकअप सेटिंग, आप जैसा सेटिंग चाहिए आपको बाद में उस पाथ में आप सेटिंग कर सकते हो।
कुछ पीडीएफ्स इसमें दिए रहेंगे, जैसे ITGSS कोड का डिटेल्स या फिर NPSC कोड का डिटेल्स, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। सिन डिन वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमने यहीं पर से दिया गया है, लिंकिंग दिया है, यहाँ से आपको क्लिक करके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव साइट को ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको वेरीफाई कर सकते हो अपना सिन या फिर डिन। हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। हेल्प में जो रिलेटेड मीन्स जो सॉफ्टवेयर में जितना जो एंट्री पार्ट दिया रहेगा उसका पूरा आपको स्क्रीनशॉट आपको सॉफ्टवेयर में दिया रहेगा, पूरा मीन्स आपको डिटेल्स टू डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसी होती है। विंडो में जो आपको डेमो में भी मैं दिखाया उसके बेसिस पे आपको शो हो जाता है। फिर यहाँ पर से ट्यूटोरियल का ऑप्शन दिएगा। ट्यूटोरियल मीन्स हमारे जो ट्यूटोरियल आप वीडियोस देखना रहेगा तो वो भी आप वीडियोस यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर से आपको डिटेल्स मिलता है कॉन्टैक्ट अस में कि आपने को सपोर्ट नंबर में कॉल करना है, तो यहाँ पर से एक्सवेयर के रिलेटेड रहेगा तो आप ये नंबर पे कॉल करके आप सपोर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। एंड उसके लिए आपको support.it@reliancesoft.com आपको इस तरह से दिया रहेगा। यहाँ पर अगर आपको क्वेरीज मेल करना रहेगा तो मेल भी कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर हो जाएगा आपको, या फिर डायरेक्टली आप कॉल करते हो हमारे इस नंबर पे तो यहाँ पर से भी आपका क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये था रिलेटेड मेरा एक्सवेरल का सॉफ्टवेयर का डेमो। इनकेस अगर आपको डिटेल्स में डेमो चाहिए रहेगा या फिर आपको एक्चुअल एक्सएमएल इंपोर्ट करके आपको शो अप करना रहेगा डेमो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे टीम लीडर का नंबर आप नोट कीजिए, उनका नाम है मिस्टर प्रदीप ओटी, उनका नंबर है 9765492797। आप इस नंबर में कॉल करके आप डेमो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।